मेरा नाम मनीष है और आज अपराध पर बात करता हूं। मैं लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर, खाकी वर्दी को लेकर के यह कहता रहा हूं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित शासन की एक मजबूत व्यवस्थाओं में खाकी वर्दी स्थापित की गई थी। सैनिक का नाम बदल के पुलिस रखा गया और सैनिक और पुलिस में बहुत फर्क होता है। आज भी फर्क है। सैनिक देश और समाज के हितों में सोचता है, बल्कि पुलिस उसी प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी, दलाली, चाटुकारिता का ही परिणाम है। खाकी वर्दी मंगल पांडे जैसा हो जाना शायद आज भी लाखों में एक हो सकता है। तो एक कौन होगा, इसकी समीक्षा और उसके बारे में जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि खाकी वर्दी ने भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर दिया है, जिसका परिणाम यह है कि अब आप देख सकते हैं कि लगातार किस प्रकार से आप आज सुबह की घटना है कि पटना में एक सिगरेट फ्री नहीं देने पे, मुफ्त नहीं देने पे, उधार नहीं देने पे उस दुकानदार को गोली मार दी गई। कल गणतंत्र दिवस था और वैशाली गणतंत्र की जननी भूमि है और यहाँ पे गोलीबारी से ही सुबह की शुरुआत होती है। वहीं कल दोपहर में भी दोपहर नहीं, शाम के टाइम में एक लड़के को घर में घुस करके लोग गोली मार देते हैं। यह गणतंत्र की भूमि है। वहीं गणतंत्र के पूर्व संध्या पे भी पुलिस की गाड़ियों को धक्का लगता है। पुलिस की गाड़ी के मतलब उनके भी कई सामान लूट लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और आप पेपर पढ़ते ही होंगे, सुर्खियां मिल ही जाती होंगी, उसमें क्या मैं बात कहूँ। लेकिन पुलिस की व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था ने समाज को अपराधीकरण की तरफ किस तरीके से मोड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। लगातार एक ऐसा उद्योग पनपाया जा रहा है कि जितनी ज़्यादा अपराध होगी उतनी ज़्यादा हमें मजबूती मिलेगी। मैं कुछ उदाहरण देकर के आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे जैसा पता चला, मैं 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर दौरे पे था। याद कर लीजिए कि मैं एक वीडियो भी कल आप लोगों के बीच बनाया था कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे लगभग 1000 से ज़्यादा गाड़ियों के माध्यम से एक काफिला बना करके किस प्रकार से परेशानी पैदा की। कोविड के गाइडलाइन नियमावली आम आदमी के लिए होते हैं, उन नेताओं के लिए नहीं होते हैं। सत्ताधारी दल के हैं तो डीएम एसपी तो उनके सामने क्या बोलते हैं उसको, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने वाली बात स्थिति है। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छी बात करना मेरे लिए सब ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि अगर हम 10 गाड़ियों से भी निकल जाएं तो हमारी गिरफ्तारी अभी हो जाएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने घोषित करके 1-1,500 गाड़ियां लेकर के पटना तक पहुंचे। लेकिन पटना के एसएसपी महाराजीत सिंह ढिल्लों ने एक दिन पहले छात्रों पे और लगातार छात्रों पे डंडे बरसाए, हॉस्टलों में जाकर के उनके ऊपर गुंडागर्दी की, अपराध की सारी सीमाओं को पार कर दिया। लेकिन हासिल क्या हुआ जनता को? जनता को हासिल कुछ नहीं हुआ। जनता यानी कि आम आदमी के बच्चे को, छात्रों को जो रोजगार मांग रहे थे उनका पैर हाथ तोड़ दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर कर दिए गए। सुनने में आ रहा है कि खान सर एवं कई जो इंस्टीट्यूशन के लोग थे उनके ऊपर एफआईआर हुई और धाराओं की तो इतनी लंबी कतार है कि आपके लिए जीके का यह क्वेश्चन हो सकता है कि इतने लंबे एफआईआर भी होते हैं क्या। खैर, प्रशासन और शासन अपने नाकामयाबी और अपने नपुंसकता और हिजड़ेपन का एक बहुत बड़ा नमूना दिखाती है। मैं मुजफ्फरपुर गया था, मुझे पता चला कि वहाँ पे सरैया थाना क्षेत्र में, सरैया थाना में एक महिला पदस्थापित अभी जस्ट 2 महीने पहले हुई है और वो दरोगा थाना प्रभारी के संरक्षण के साथ मिलकर उस महिला के माध्यम से, वो महिला आज के डेट में लगभग 2-3 महीने में ही सरैया थाना पदस्थापित होने के साथ वो इतनी बड़ी ब्रांड वहाँ हो गई है कि वो 50 रुपये से लेके 5-5 लाख रुपए तक का कमीशन और जो बोलते हैं घुसखोरी का स्पष्ट अड्डा बना के रखी हुई है। साथ ही साथ क्योंकि महिला है इसलिए बोलना सबके लिए बहुत मुश्किल है और पता नहीं कुछ जातियों का भी उनके ऊपर लेवल है, जिसके कारण लोग डरते हैं, खिलाफ में जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि केस
अब थानों में जाति के आधार पे भी दरोगा है, जाति के आधार पे भी सब कुछ है, और लोगों को टॉर्चर करना, मतलब उनको बर्बाद करने के लिए भी थानों में पदस्थापित किए गए हैं ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को जो कि समाज को किसी भी प्रकार से तोड़कर नोचकर खसोट कर रख देना चाहते हैं। आप यह बात समझ के देखिए कि कितनी विभत्स स्थिति है कि एक लड़का वहाँ पे मुझे बता रहा था कि मुझसे सीधे तौर पे कहा गया कि 1 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। अब एक चीज़ समझ में बताइए कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो प्रमाणित कैसे हो कि उसने मांगा पैसा। अब मैं ओपनली किसी से बातचीत करूँ कहीं तो उसका प्रमाण क्या होगा? और खाकी वर्दी वाले गुंडे तो कह देंगे कि हमने नहीं मांगा, और नहीं मांगते हैं उसका तो प्रमाण निगरानी के माध्यम से जब उठते हुए पदाधिकारी अधिकारी को आप देखते हैं तो समझ में आ जाता होगा कि थाने और खाकी वर्दी में लोग पैसा नहीं मांगते होंगे, कौन विश्वास करेगा। वहीं आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अवैध हथियारों से लगातार गुंडागर्दी और अवैध हथियारों का खेल चल रहा है। लोगों की बड़े स्तरों पे हत्याएं हो रही है, और हत्याओं के बीच पुलिस गर्व के साथ सीना चौड़ा करती है। याद कर लीजिए मानवजीत सिंह ढिल्लों जब वैशाली में थे तो उन्होंने अपराध के ग्राफ को इतनी तेजी से ऊपर किया, लगभग 1000% अपराध यानी हत्या, लूट जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी, मतलब 1000% का रेशियो में बढ़ा। उस कंडीशन में उनका प्रमोशन हुआ, यहाँ से बहुत दबाव के बाद मुकेश सिंह हत्या के बाद उनको हटाया गया, बहुत दबाव के बाद उसके बाद राकेश यादव की हत्या हुई, उससे पहले संजीव सिन्हा की, बड़ी इतने महत्वपूर्ण लोगों की हत्या हुई जो समाज में किसी न किसी प्रकार से कुछ योगदान दे रहे थे, समाज में उनकी कुछ अच्छी छवि थी, वैसे लोगों को भी मारा गया और उनकी हत्याएं की गई, कोई समाधान नहीं निकला। अब यहाँ से जो एसपी वैशाली से बन के जाते हैं वो बहुत सारे राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर के, एक राजनीतिक व्यक्ति से प्रेरित होकर के, बहुत नहीं कहेंगे, एक राजनीतिक व्यक्ति से प्रेरित होकर, एक पार्टी के एक व्यक्ति से प्रेरित होकर के, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री में ही सारी भाजपा निहित है, उसी तरीके से हाजीपुर में भी एक केंद्रीय राज्य मंत्री जो वर्तमान में है, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो वैशाली जिले के ही एक पार्ट उजियारपुर से सांसद भी हैं, और वही यहाँ से जो एसपी उनके लिए मददगार साबित होता है। उससे पहले एक चौधरी जी थे, उन्होंने भी एक कानन जी के बेटे की हत्या में भी रातों रात बदलाव कर दिया था। बहुत कुछ कहानी है, उसी को लेकर मानवजीत सिंह ढिल्लों का समस्तीपुर में पदस्थापना होता है, और उन्हीं के गृह मंत्रालय के सहयोग से ही आज जबरदस्ती पटना शहर, पटना जो राजधानी है बिहार की, वहाँ पे उनका एसएसपी के रूप में पदस्थापना होता है। और अब देख लीजिए कि जिस दिन से पदस्थापना हुई है उस दिन से करोड़ों की लूट, लोगों पे अत्याचार, लोगों पे लाठी चलाना, गोली मार देना, अपराधी अलग अपना कांड कर रहे हैं, अपराध पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आम आदमी पे हर प्रकार से नियंत्रण करने का मानवजीत सिंह ढिल्लों प्रयास कर रहे हैं। एफआईआर अपराधियों पे नहीं हो रहा है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं पे, रोजगार मांगने वाले लोगों पे, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों पे अत्याचार हो रही। आप ये समझ लीजिए ये एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरा कहना यही है कि अब तक वैशाली जिले में सुबह सुबह कई घटनाओं का, इसी प्रकार की आपराधिक घटनाएं भी आज पुनः हो चुकी है, और किन किन घटनाओं पे मैं आपको बयान दूं और क्या कहूं, लेकिन यह पूर्ण रूपेण से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के अंदर अब अपराधियों का ही बोलबाला है और लगातार बना रहेगा। तो आप सभी का जो विचार हो, क्योंकि आप जनता बोल नहीं रहे हैं, और जब जनता नहीं बोलती है, क्योंकि आपके पास अभी मत डालने का भी अधिकार नहीं है, आप जब बोलना शुरू करेंगे, जब आप आंदोलन पे उतरेंगे, तभी जाकर के यह सरकार जो बहरी है, गूंगी है, इसे याद कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा था, बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है। और हम ये नहीं कहते कि आप बम चलाइए, लेकिन कम से कम आज बम की जगह पे सोशल मीडिया है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो आज आपके पास सोशल मीडिया है।
आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप अपनी आवाज को बुलंद करिए और यह दर्शाइए कि हम लोकतंत्र को जीवित रखने में सक्षम हैं। तुम अगर राजनेता, सत्ताधारी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह यह समझते हैं कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, तो जनता भी जागरूक है और पुनः एक ऐसी क्रांति का आगाज हो जाएगा जो कि इनके अस्तित्व को खत्म ही नहीं बल्कि धूमिल और मिट्टी में मिला करके रख देगी। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपके सभी प्रकार के टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। आप सकारात्मक करें, नकारात्मक करें, उससे मुझे प्रोत्साहन जरूर मिलता है, कुछ रास्ते भी मिलते हैं। तो आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित